जिस धरती को आज हम इतना बड़ा समझते हैं, अगर हम इस धरती के साइज का कंपैरिजन सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स से करें तो हमें पता चलेगा कि हमारी धरती बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में ही नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर जैसे प्लैनेट्स के सामने अगर हम 1300 धरती भी लाएं तो तब भी ये प्लैनेट्स हजारों किलोमीटर बड़े होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे यूनिवर्स में ऐसा कौन सा स्टार है जो साइज में सबसे बड़ा हो, और अगर ये बड़ा है तो आखिर कितना साइज होगा इस स्टार का? तो आज के इस एपिसोड में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जब बात आती है यूनिवर्स में खोज निकाले गए सबसे बड़े स्टार की, तब हम सभी के मन में युवा स्कूटी का नाम सबसे पहले आना कंपल्सरी है, और आए भी क्यों ना, क्योंकि साल 1970 में स्पेक्ट्रम मॉडलिंग से हमें पता चला था कि ये सितारा हमारे सूरज के रेडियस से तकरीबन 1700 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका कुल डायमीटर करीब 2.1 अरब किलोमीटर तक है। ये साइंटिस्टों का कहना है। साथ ही इस स्टार को लेकर ऐसा भी माना जाता है कि इसका मास हमारे सूरज से 30 गुना ज्यादा बड़ा है। हालांकि हम ये बात नहीं भूल सकते कि इसके इस विशाल आकार होने की वजह से ये स्टार साइंटिस्टों के बीच हमेशा मिस्ट्री रहा था। पर हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के GSI स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने इस पर डिटेल रिसर्च की गई, तो सामने ये आया कि इस तारे का रेडियस सन से 1700 गुना नहीं बल्कि 700 गुना ही हो सकता है, और वहीं इसका एवरेज डिस्टेंस जो 9500 लाइट ईयर्स माना जा रही थी वो भी घट के 5100 लाइट ईयर तक हो गया है। साथ ही पहले इसका मास हमारे सन से 30 गुना ज्यादा माना जा रहा था, वहीं में 7 से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। खैर, इस सब को सुनकर एक बात क्लियर है कि युवा स्कूटी का ये तारा यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्टार बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी सवाल उठता है कि अगर ये तारा सबसे बड़ा नहीं है तो आज के वक्त सबसे बड़ा स्टार कौन सा है? तो ये खिताब जाता है स्टीफन्स 2-18 नाम के एक स्टार को, जो RSG C2-18 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक डेवलपिंग रेड सुपर जायंट स्टार है जो एक ओपन क्लस्टर में मौजूद है। ओपन क्लस्टर एक ऐसा क्लस्टर होता है जिसमें 100 से लेकर 1000 स्टार एक मॉलिक्यूलर जायंट क्लाउड में पैदा हुए होते हैं, और उम्र में भी सभी तारे ऑलमोस्ट सेम एज के होते हैं। ये क्लस्टर हमारी धरती से 20 लाइट ईयर दूर स्क्यूटम में है, जिसकी खोज साल 1919 में डीप इंफ्रारेड जे के द्वारा की गई थी। ये विशालकार तारे के साथ इसी क्लस्टर में 26 और ऐसे रेड सुपर जायंट स्टार मौजूद हैं। स्टीफन्स 6 नाम का ये तारा रेडियस के मामले में हमारे सूरज से तकरीबन 2150 गुना ज्यादा बड़ा है, और अगर इसके एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो इसे 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक प्रेडिक्ट किया गया है। जिसका मतलब ये हुआ, अगर हम इस स्टार को हमारे सोलर सिस्टम में सन की जगह रख दें तो ये स्टार सैटर्न, जो सोलर सिस्टम का 6th प्लैनेट है, इसको बड़े आसानी से टच कर सकता है। और ये स्टार हमारे सन से 4,40,000 गुना ज्यादा ब्राइट है, यानी कि अगर ये स्टार हमारे सोलर सिस्टम में आ गया तो हमारे सोलर सिस्टम को ये अपनी ब्राइटनेस से ही जला कर राख कर देगा। इस स्टार का सरफेस टेम्परेचर 1926 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और रिसेंट स्टडीज में तो ये भी पता चला है कि जिस क्लस्टर में ये स्टार मौजूद है, इस क्लस्टर में ऐसे ही 80 रेड और एक सुपर जायंट स्टार मौजूद हो सकता है। अगर इनकी एज की बात करें तो इनकी एज साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग 1 करोड़ 40 लाख से लेकर 2 करोड़ सालों तक हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।